पिछले 4 से 5 दिन में आपके जितने भी डाउट्स आए हैं रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, उसे हमने एक एक्सेल शीट में नोट डाउन करके अच्छे से एनालाइज किया। बहुत सारे कॉमन स्पेसिफिक डाउट्स आपके निकल के आए और उन सबको देखने के बाद मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि बहुत बच्चे इस प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए सिर्फ आपको मैं वापस से समझाने के लिए इन डेप्थ फॉर्म फिलिंग वीडियो लेके आया हूं, सो दैट आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और कोई मिस्टेक आप ना कर दें जिससे आगे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आपके लिए वापस से मैं इतनी डिटेल वीडियो बना रहा हूं। अगर आप 1x पे नहीं देखना चाहते तो 2x पे एंड तक ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से दिखे इसके लिए मैंने अपनी वीडियो ऑफ कर दी, सो आराम से बैठ के पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सीयूटी फॉर्म फिलिंग पोर्टल पे आना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा। बहुत ड्रॉपर्स का ये सवाल आता है कि भैया हमने तो पिछले साल फॉर्म भर रखा है, हमारे पास अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ है, तो क्या हम सीधा लॉगिन करें या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें? सो आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, सो हमें यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने आएगा, जहां मेंशन है कि पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर फी पेमेंट करके हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगर आपको सीयूटी रिलेटेड कोई भी डिटेल जाननी है तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन इनका पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं सीयूटी रिलेटेड सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर एक बार जाके देख लीजिए। डॉक्यूमेंट लिस्ट हो चुका, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, सब मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। साथ ही साथ कितनी फी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, आपकी फी पेमेंट कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ कितने सब्जेक्ट्स आप चूज करते हैं उस पर डिपेंड करती है। सो जितनी भी फी आपको पे करनी होगी फॉर्म के बिल्कुल एंड में जाके आपको पता चल जाएगा। सो अभी उसमें सरदर्द करने की जरूरत नहीं है। सो बिल्कुल लास्ट में आप आ जाइएगा, इस तरीके का एक चेकबॉक्स मिलेगा, टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। सो आगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करके भरना होगा। तो यहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, मदर्स नेम, योर डीयूबी एंड योर जेंडर। नाउ कई बच्चों का यहां सवाल आ रहा है कि भैया किसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स होनी चाहिए, आधार कार्ड या फिर 10th मार्कशीट। सो आपकी ये डिटेल यहां ऑलरेडी मेंशन है कि एज पर 10th मार्कशीट होनी चाहिए। अब यहां पे भी बहुत बच्चे परेशान है कि भैया मेरे आधार कार्ड में नेम में डिफरेंस है या पेरेंट्स के नेम में डिफरेंस है, तो ऐसे में क्या किया जाए? सो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन होगा कि या तो आप लोग आधार कार्ड पहले अपडेट करा लो, आधार सेवा केंद्र में आपको जाना पड़ेगा। वहां पे अगर आपकी फोटो में कोई डिफरेंस है, सिग्नेचर में कोई डिफरेंस है, बायोमेट्रिक नहीं हो रखा है, नेम में कोई इशू है, डीओबी में कोई इशू है, तो बेटर है पहले अपडेट करा लो। 100-200 रुपए लगते हैं एंड अराउंड 5 से 7 दिन में आपके पास नया आधार कार्ड बनके आ जाएगा। सो अगर ऐसा हो सकता है तो बेटर है पहले अपडेट कराओ तब जाके अपना फॉर्म भरना। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आधार सेवा केंद्र वाले बोल रहे हैं कि भैया 30 दिन लग सकते हैं, बहुत डिले हो सकता है नया आधार कार्ड आने में, सो ऐसे में मेरा रिकमेंडेशन है कि अभी जो आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है उसी के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर कोई और आईडी कार्ड भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पैन कार्ड है उसमें सारी सही डिटेल्स है तो वो चूज कर लो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूज कर लो, अगर आपके पास आपकी पासबुक है, पासपोर्ट है, उसमें सारी सही डिटेल्स हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। सो आधार कार्ड में इशू है सो कोई और आईडी कार्ड यूज कर लेना जिसमें सही डिटेल्स आपकी मेंशन है। आई होप इतना अच्छा खासा जो आपका डाउट बार बार आ रहा था वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। नाउ कई बच्चे एक और गलती ये कर रहे हैं कि अपने फादर के नेम में मिस्टर आगे लगा दे रहे हैं, मदर के नेम में मिस आगे लगा दे रहे हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहां पे अपने पेरेंट्स का नेम मेंशन करना होता है। सो आपने अपनी सारी सही डिटेल्स यहां डाली, इसके बाद अपनी सारी पर्सनल डिटेल जो आपने ऊपर फिल करी है वापस आपको डालनी होगी टू कंफर्म योर पर्सनल डिटेल। एक बार आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल ली, इसके बाद आपको यहां पे अपना एड्रेस डिटेल डालनी होगी। इसमें भी कई बच्चे परेशान है कि भैया यहां पे जो मैं एड्रेस डाल रहा हूं ना, सो ये वो एड्रेस है जहां पे मैं करंटली रहता हूं, लेकिन भैया मेरे ना आधार कार्ड में कोई और एड्रेस मेंशन है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? सो बच्चों मैं आपको ना एज अ बिग ब्रो बेस्ट रिकमेंडेशन ही दे सकता हूं। एनटीए का बीच में नोटिस आया था कि एज पर आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग सिटी एग्जाम सेंटर आपको एलोकेट किया जाएगा। नाउ ये सीयूटी में अप्लाई होगा या नहीं होगा अभी नहीं पता है, लेकिन अगर कहीं अप्लाई हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में मेरा अगेन आपको रिकमेंडेशन होगा कि अगर आधार में प्रेजेंट एड्रेस आपका नहीं डाल रखा है तो प्लीज जाके आधार सेवा केंद्र से अपडेट करा लेना। 2 तरीके के एड्रेस डालते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। सो प्रेजेंट एड्रेस में जहां भी आप प्रेजेंटली रह रहे हो वो डाल देना, और परमानेंट एड्रेस में अगर आपको कोई गांव का एड्रेस है या कोई और एड्रेस है वो डलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आधार कार्ड आने में बहुत समय लग जाएगा, सो अभी आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन है उसके थ्रू वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। आधार कार्ड में एड्रेस अलग है और यहां पे अगर आपने कोई एड्रेस अलग डाल दिया तो उससे रिजेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, सो चिंता नको करने का, सीधा अपना अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल के आगे आप बढ़ सकते हैं। सो वापस से बोल देता हूं, अगर आधार कार्ड में कोई और एड्रेस डला हुआ है तो अपडेट करा लेना। अगर अपडेट में बहुत टाइम लग जाए सो अभी आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दो, भर दो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के अपडेट करा लेना। ये एड्रेस में बहुत ज्यादा पंगा आगे चल के नहीं आएगा। अपना प्रीमाइस नंबर डालो, फ्लैट नंबर जो आपका है वो डाल सकते हो। अगर आपका अपना घर है जमीन से तो प्रॉपर्टी पेपर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका क्या प्रीमाइस नंबर है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है। लोकेलिटी डालो, कंट्री सिलेक्ट करो, स्टेट सिलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं पता है तो या तो अपने स्कूल आईडी कार्ड में देख सकते हो या फिर अगेन आधार कार्ड में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगा। पिन कोड अगर अपना नहीं पता है तो अगेन स्कूल आईडी कार्ड में देख सकते हो या फिर अगेन आपके आधार कार्ड में आपका पिन कोड लिखा होगा। सारी डिटेल्स यहां भरने के बाद आपको यहां पे अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा। अगेन मेरा आपसे रिक्वेस्ट होएगा, प्लीज एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर डालिएगा और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दीजिएगा। ऑप्शनल है, नहीं भरोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होएगा ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे डाल दीजिएगा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नाउ इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है तो यहां पे डालिए, लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली इस बटन पे आप क्लिक करिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में डिटेल्स डाली है वो ऑटोमेटिकली यहां पे फीड हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चूज करना होगा। मेरा प्लीज अगेन रिकमेंडेशन होगा बहुत सिंपल पासवर्ड चूज करना। जो पासवर्ड यहां पे बनाओगे उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां पे चूज करना है, अच्छे से उसे चूज करिए। जो सिक्योरिटी आंसर है इन चीजों को कहीं ना कहीं अगेन नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अपना जो कैप्चा यहां मेंशन्ड है डाल दीजिए, सबमिट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपके सामने स्क्रीन आएगी। सो क्लोज पे क्लिक कर देना और उसके बाद जो भी बच्चों आपने डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाली हैं सारी डिटेल्स आपको रिव्यू करने के लिए मिल जाएंगी। सो एक एक डिटेल को चेक कर लो। यहां पे इन्होंने बता रखा है कौन सी डिटेल्स खासकर चेक करनी है, जैसे योर नेम अच्छे से चेक कर लिया, सही है टिक कर देना। जेंडर, योर फादर्स नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डीओबी, ईमेल आईडी, ये सब खासकर अगर आपने सही से एज पर 10th मार्कशीट डाला है तो बस कोई इशू नहीं है। उसके बाद सीधा आप लोग आई एग्री पर क्लिक करो, सबमिट एंड ओटीपी आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म। लेकिन अगर आपको दिखता है कि भैया कोई डिटेल में अभी भी चेंज करना है मुझे, सो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना, आप एडिट कर सकते हो। सो जैसे ही आपके पास ओटीपी आएगा अपना ओटीपी डालो, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहां पे पहला हमारा टास्क विच इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कंप्लीट हो चुका है। सो अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया है। अब यहां पे बच्चों हम लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो सबसे टाइम टेकिंग टास्क है। एक और चीज एक बच्चा पूछ रहा था कि भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज भर लेता हूं और एप्लीकेशन फॉर्म कल भर लूंगा, क्या ये सही है? अगेन ये भी मत करो भाई, सरकारी पोर्टल है, सरकारी टेक्नोलॉजी है, कोई इशू हो गया ना तो हेल्प बहुत मुश्किल से मिलेगी। सो बेटर है 1 सिटिंग में ही पूरा फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। चलो सो अब आपको क्या करना होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स यहां मिलेंगी, जैसे डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, जेएमआई और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स मैं इस चैनल पे देता रहूंगा। सीयूटी का फॉर्म आया है, बाकी यूनिवर्सिटीज का भी फॉर्म आ जाएगा, कोई नहीं बताने वाला है। एक चैनल पर सारी अपडेट्स मिलेंगी। आगे चल के सीयूटी के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी, फ्री स्टडी मटेरियल सब आपको मिलेगा। ऑल इन वन चैनल है, सब्सक्राइब नाउ। वापस से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको हेल्प करने के लिए, और इसी तरह हेल्प अगले 6 महीने तक आपको मिलती रहेगी आपके पूरे सीयूटी प्रोसेस में। सो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ यहां पे हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पर। सो अभी हमें यहां पे इतनी सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी। अगेन बहुत टेडियस टास्क है, सो बेटर है एक बार में बैठ के सारा फॉर्म भर लेना। सो हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो कंप्लीट कर ली है, बट अब हमें यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। सो सबसे पहले सेक्शन पर हम आ जाते हैं। सो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो डिटेल्स फीड करी होंगी, जैसे योर नेम, डीओबी, जेंडर, वो सब ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हो सो अपडेट कर लेना। मैं फिर से बोलूंगा अपने पेरेंट्स के नेम में मिस्टर मिस मत लगाइएगा। फिर आ जाता है योर नेशनलिटी सिलेक्ट करिए, स्टेट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करिए, कैटेगरी सिलेक्ट करिए। इसमें भी बहुत सारे बच्चे अगेन कंफ्यूज हैं। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट करो, आराम से फॉर्म भरो, आपके में तो कोई झंझट नहीं है। लेकिन SC, ST,
ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के बच्चों में थोड़े से पंगे हैं, जैसे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। सो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप सिंपली येस पर क्लिक कर सकते हो, और जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका एप्लीकेशन नंबर है प्लस और जिस अथॉरिटी ने साइन कर रखा है, इसी के साथ साथ जो भी इशुइंग डेट है वो आप डाल के अपना फॉर्म आगे भर सकते हैं। लेकिन अगर अभी बच्चों आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहां पे मेरी आपको दो रिकमेंडेशन है। सबसे पहले, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीयू को टारगेट कर रहे हैं तो अभी अपने सीयूटी के फॉर्म में जनरल कैटेगरी फिल करके फॉर्म अपना भर दो। जब डीयू का फॉर्म आएगा उसमें आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीयू के अलावा कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपने फॉर्म में कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं देती हैं। तो ऐसे में आपको अपना नया कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट आने का वेट आपको नहीं करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको सामने से एक रिसीट मिलेगी, उस रिसीट में भी रिसीट नंबर होएगा, ऑथोरिटी मेंशन होएगी, अप्लाई का डेट मेंशन होएगा, वो आप यहां पे डाल दीजिएगा, आप आगे काम कर सकते हैं। सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। प्लीज अब इससे रिलेटेड डाउट्स आप बार बार मत पूछिएगा। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपसे अगेन कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, दैट आर यू डायबिटिक और नॉट, इफ नॉट क्लिक ऑन नो। फिर आपसे पूछा जाएगा प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन है या रूरल है, गांव में अभी आप रहते हैं या अर्बन में रहते हैं, सो जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी होगी। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, सो अभी आपसे माइनॉरिटी कम्युनिटी, सॉरी फॉर दैट, अभी आपसे कोई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अभी के तौर पे नहीं मांगा जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, अगर आप माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्लिक ऑन यस, बट इफ यू आर अ हिंदू, क्लिक ऑन नो। देन आ जाता है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, क्या आपके पेरेंट्स कभी डिफेंस में थे, इफ यस क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो, क्योंकि अगर आपने यहां पे क्लिक किया तो आगे चल के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको CW कोटा प्रोवाइड करती हैं। सो जिनके भी पेरेंट्स डिफेंस में होते हैं उन्हें ये स्पेशल कोटा दिया जाता है। सो थोड़े कम नंबर पर भी एडमिशन मिल जाता है। सो ये कोटा भी बहुत बेनिफिट देता है। इसी के बाद आ जाता है एक और कोटा विच इज एनसीसी कोटा। स्कूल में अगर एनसीसी से बिलोंग करते थे, क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। देन कम्स स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपने डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, जोनल खेल रखा है, यू कैन गो फॉर दिस कोटा, बट अगेन जो भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा आगे चल के वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपने 3-4 साल पहले कुछ कर रखा है वो यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा ये कोटा पाने में। अगर 1 से 2 साल पहले आपके पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, सो यू कैन क्लेम दिस कोटा। फिर अपना कैप्चा डालो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। सो बच्चों आप देख सकते हैं एक एक डिटेल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, सो ये बेसिक चीजें आपसे रिक्वायर्ड होती हैं। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको मिलती रहे। कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। इसी के बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे, विच इज टू फिल द डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर आप में से कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो येस पर अगर आपने क्लिक किया तो अगेन आपसे सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स हैं वो मांगी जाएंगी। जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें उस सर्टिफिकेट के बारे में पता होगा, जिसके अंदर आपका कितना % डिसेबिलिटी है, क्या डिसेबिलिटी है, उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। बट इफ यू डोंट बिलोंग फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए। तो जब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपसे आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी। अगर ऐसा है कि भाई आपके आधार कार्ड में ज्यादा ही दिक्कत है, तो बच्चों वापस से डाउट क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आप में से कई बच्चों का कमेंट आता है कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई हमारी बात ही नहीं कर रहा है, हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बनवाने में तो बड़ी सरदर्दी है। सो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अगर आधार कार्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत है, सो आधार कार्ड सबमिट करने की बजाय इनमें से कोई और डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आप दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड नंबर या सबके पास बना होता है, सो ये आप दे सकते हो, ठीक है। इसी के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आईडी आई थिंक आपके पास नहीं होगा, सो नो नीड टू गिव दिस। वोटर आईडी अगर आपके पास है, अगर आप 18 साल से ऊपर है, बनवा रखा है, तो ये दे सकते हो। अगर ये भी नहीं है, सो एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड पे आप कर देना। इस पे आप दूसरा जैसे आपका पासबुक हो गया उसकी डिटेल्स दे सकते हो, पासपोर्ट की दे सकते हो, यहाँ पे है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी आपकी डिटेल्स ठीक हैं, वो क्लिक करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोग आगे चल के आधार कार्ड ही चूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने आधार कार्ड चूज किया तो सबसे पहले जो आपका CUT एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ ऑटो फीड हो जाएगा, आपका नेम यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आई वॉलंटरली कि मैं अपनी सारी आधार डिटेल्स देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चेकलिस्ट पर क्लिक करो और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, और जो आधार नंबर डालोगे यहाँ पे वापस लिखना होगा टू कंफर्म दैट आधार नंबर, और उसके बाद आपको जो यहाँ कैप्चा मेंशन होगा, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लीजिएगा। सो इतना करने से क्या होगा, आपने अपना 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो आइडेंटिटी डिटेल्स कंप्लीट करना था ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया अपार आईडी का मुझे बताओ, क्या अपार आईडी मुझे जनरेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये काम वैसे स्कूल वालों का होता है, वही बना के देते हैं। अगर उन्होंने बना के दी है तो येस पे क्लिक करके भर सकते हो, लेकिन अगर नहीं दे रखे तो कंपलसरी नहीं है भाई लोग, ठीक है, चिंता मत करो। अपार आईडी देना इज नॉट कंपलसरी। नो पे क्लिक करो, सबमिट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो
फिफ्थ स्टेप हमारा हो गया. नाउ लेट्स कम ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट विच इज सिलेक्टिंग द टेस्ट पेपर्स. यही है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जिसके लिए मैं इतने समय से आप लोगों को बताता आ रहा हूं, विच इज सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. ठीक है, यहां पे भी लिख रखा है कि बिफोर सिलेक्टिंग टेक्स्ट पेपर्स आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज की डिटेल देख लेना. हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्सेज के लिए अलग अलग कॉम्बो होता है, तो अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे अपने टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने हैं. प्लीज यहाँ पे वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना जो आपके 12th में है. 12th के अलावा कोई और आपने सब्जेक्ट चूज कर दिया तो आगे चल के वो रिजेक्ट हो सकता है. आप लोगों ने क्या किया, जितने सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने थे आपने सिलेक्ट कर लिए. सब्जेक्ट कॉम्बो रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, अच्छे से उसको देख लीजिएगा. फिर आता है यहाँ पे आप अपना क्या क्वेश्चन पेपर का मीडियम देखना चाहते हैं. अब जैसे बोर्ड्स में होता है ना, हिंदी इंग्लिश में पेपर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पेपर आएगा. जिस भी लैंग्वेज में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो सिलेक्ट कर सकते हो. कई बच्चों का सवाल है, भैया मेरे पास तो 12वीं में हिंदी मीडियम थी, क्या CUT में इंग्लिश ले सकता हूँ? येस, यू कैन सिलेक्ट इंग्लिश मीडियम, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, नाउ आपको अपना एग्जाम से स्टेट चूज करना होगा. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम सिटी चूज करनी होगी. फिर फादर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, मदर की क्या ऑक्यूपेशन है, मदर की क्या क्वालिफिकेशन है. अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे आपको दिखेगा कि हाउसवाइफ का ऑप्शन वहां मेंशन है, तो आप उस पर क्लिक करके कैप्चा डालने के बाद आगे मूव कर सकते हैं. तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई कर लिया है और साथ ही साथ अपना टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर लिया. बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये. इसी की वजह से अगर इसमें आपने कोई गलती कर दी तो रिजेक्शन हो जाएगा. कौन से वो चीजें जिस वजह से रिजेक्शन हो सकता है, आई बटन पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, जाके देख लेना. ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी होंगी. अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या आएगा, सबसे पहले अपनी 10th क्लास की सारी डिटेल्स आपको देनी है. क्या था भाई, पासिंग स्टेटस, पास हो रखे होगे तभी आप लोग अभी 12th में, पास पे क्लिक करना. कौन से साल में 10वीं का एग्जाम दिया. फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था. फिर उसके बाद आता है प्लेस ऑफ स्कूल क्या था, अर्बन था या रूरल. टाइप ऑफ स्कूल क्या था, प्राइवेट था या सरकारी था. क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट क्या था, मतलब कहाँ पे आपने अपना एग्जाम दिया था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम हुआ था. फिर उसके बाद रिजल्ट मोड यहाँ सिलेक्ट करना होगा, जैसे CGPA या फिर परसेंटेज. ना अगर आपकी मार्कशीट में CGPA या परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा है तो आप परसेंटेज का मेथड चूज करो, क्योंकि वो आसान होता है. CGPA में हर बोर्ड का हर चीज का अलग अलग मेथड होता है टू कैलकुलेट CGPA. CGPA की बजाय बेटर होगा परसेंटेज आप कैलकुलेट करना, अगर आपकी मार्कशीट में इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है. देर आफ्टर आपको अपना स्कूल बोर्ड चूज करना होगा. अगर आपका CBSE है तो यहाँ पे सेंट्रल टाइप कर देना, तो पूरा CBSE यहाँ पे लिख के आ जाएगा. CBSE पे क्लिक कर देना और आपका 10th की सारी डिटेल्स यहाँ पे भर जाएंगी. ठीक है, नाउ और भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है, जैसे कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर है, वो डालना पड़ेगा. भैया मेरा रोल नंबर कैसे मुझे याद होगा जो मैंने 10th बोर्ड एग्जाम में दिया था. अपनी 10th की बोर्ड की मार्कशीट खोलो, उसी में ही आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा. जो रोल नंबर मेंशन है 10वीं का वो यहाँ डाल देना. फिर उसके बाद अपने स्कूल का नेम, स्कूल का पिन कोड. अब कई बच्चे पूछते हैं भैया स्कूल का पिन कोड कहाँ से मिलेगा. स्कूल का कोई पिन कोड नहीं होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल लोकेटेड है उसका पिन कोड डालना होता है. अगेन अपना स्कूल ID कार्ड ओपन कर लो, वहां से आपको अपना पिन कोड मिल जाएगा. ठीक है, स्कूल का कोई पिन कोड नहीं है, स्कूल जिस एरिया में उसका पिन कोड बनता है. नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी 12th की डिटेल्स देने के लिए. अब कई बच्चे यहाँ पे भी परेशान है, भैया मेरे पास तो 12th मार्कशीट नहीं है, क्या करना है. इसके लिए भी NTA ने आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं. जो ड्रॉपर्स हैं, तो ड्रॉपर भाइयों आप लोगों के पास तो आपकी 12th मार्कशीट होगी. पास्ड पर क्लिक करके जो ऊपर हमने डिटेल भरी थी, जैसे ईयर ऑफ पासिंग, प्लेस ऑफ स्कूल, आगे चल के परसेंटेज की डिटेल्स, वो आपको देनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपने अपीयरिंग पर क्लिक किया, मतलब अभी मुझे बोर्ड एग्जाम देना बाकी है, तो आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी कि कब आप अपेयर हो रहे हो, कहाँ पे आपका स्कूल है, कहाँ पे आपका एग्जाम है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैसा टाइप ऑफ स्कूल है, कौन सा बोर्ड है. फिर उसके बाद रिजल्ट मोड, ये सब नहीं पूछा जाएगा. एंड देन आप लोगों का काम बन जाएगा. ठीक है, बाकी अगर आप लोगों ने अपीयरिंग पर क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, तो ये सारी डिटेल्स ही आपसे मांगी जाएंगी. रिजल्ट मोड, रोल नंबर नहीं मांगा जाएगा, बिकॉज अभी आपको नहीं पता है. बाकी अगेन स्कूल नेम डालना और स्कूल पिन कोड डालना. फिर से भाई लोग, स्कूल का कोई पिन कोड नहीं होता है, जिस एरिया में स्कूल है उस एरिया का आप लोगों को पिन कोड डालना होता है. उसके बाद अपना कैप्चा डालो और आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं. यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने कितनी देर के अंदर 7 के 7 डिटेल्स भर दी हैं और एक एक डाउट भी मैं आपका डायरेक्टली आंसर करता जा रहा हूँ. चलिए अब हम लोग अपनी और आगे की रिमेनिंग डिटेल्स फिल करते हैं. एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी. इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई ट्विन भाई बहन भी है, और अगर है क्या वो भी CUT का एग्जाम दे रहे हैं. अगर ऐसा है सो क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो. कैप्चा फिल करो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी.
कई बच्चों का यहाँ पे ये सवाल आता है कि भैया कौन सा नंबर डालना चाहिए। अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय एक नंबर डाला था, वो नंबर मत डाल देना, किसी और का नंबर डालना होगा। या तो अपने कोई दोस्त का, लेकिन दोस्त तो ऐसे ही होते हैं यार, है ना, एक वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन दोस्तों की बजाय आप लोग अपने पेरेंट्स का नंबर डाल देना, वो बेटर होगा। अपने यहाँ कंट्री सिलेक्ट करो, जैसे इंडिया सिलेक्ट करोगे तो हमारा कंट्री कोड 91 है, वो आ जाएगा। अपने पेरेंट्स का या अपने भाई बहन का नंबर यहाँ पे डालो, ईमेल आईडी डाल देना। आजकल तो आपके पास सिर्फ कोई एक ही तो होती नहीं होगी, मल्टीपल आप लोग बना के रखते हो, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में आपको फ्री एक्सेस चाहिए होता है। आप लोग अपनी दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना, कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जो आपने यहाँ मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आया है सबमिट करो। ईमेल आईडी पे कोई ओटीपी आएगा वो डालो, वेरीफाई नेक्स्ट पे जाओ, तो ये वाला प्रोसेस आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने एक्सेल शीट एनालाइज करते समय एक और डाउट देखा कि भैया ओटीपी नहीं आके दे रहा है। सबसे पहली बात, या तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसकी तरफ से कोई इशू होगा, इस वजह से नहीं आ रहा है। सेकेंडली, मेल आईडी पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो अपना स्पैम सेक्शन चेक किया करो, वहां पे कई बार ओटीपीज एनटीए की तरफ से जो मेल आती है चली जाती है, तो वहां चेक करना। और साथ ही साथ एक अपडेट्स का सेक्शन होता है मेल में, वो चेक करना कहीं वहां ना चली गई हो। प्रमोशन का सेक्शन होता है, वहां चेक कर लेना। और इसी के साथ साथ अगर बिल्कुल ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है, तो अगेन कोई और मोबाइल नंबर डालने की फिर कोशिश करना, ठीक है। वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारे यहाँ पे डल चुकी हैं। नाउ आ जाता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है कैप्चर फोटोग्राफ। नाउ इसमें क्या करना होता है, मिनिमम 80% आपका फेस विजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें ईयर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं भैया हम ये पहनते हैं तो क्या हमारे ईयर्स नहीं दिख रहे हैं, तो कोई इशू तो नहीं है। सामने साफ साफ लिखा हुआ है डिटेल्स में, इंस्ट्रक्शन में, कि ईयर्स दिखने चाहिए। प्लीज ऐसा मत करना कि ईयर्स नहीं दिख रहे, कहीं आगे चल के कोई रिजेक्शन हो। तो बेटर है ऐसी फोटो लेना, पूरा फेस विजिबल हो, अच्छी लाइटिंग आ रही हो और ईयर्स विजिबल हो, ठीक है। नाउ इसके बाद भी बहुत बच्चों का ये सवाल आता है कि भैया हमने ऐसी फोटो डाल दी जो ब्लर थी, मैंने आगे अपना फॉर्म भर दिया, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसी है, मतलब बेतुकी की बातें हैं यार। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि पहले अच्छे से जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं, कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक करो। इसके बाद अगर आपको फोटो सही दिख रही है तो आप लोग अपलोड कर देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया थोड़ी ब्लर हो गई ये फोटो, लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, कोई इशू है, तो रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हो, वापस आपको यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप लोग जो बोलते हैं कि भैया ब्लर फोटो के साथ ही मैंने फॉर्म भर दिया, अब आगे चल के अगर इश्यू आएगा तो ये तो ऐसी चीज़ है जो अपडेट नहीं हो पाएगी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ऐसी तरीके से बोल रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। नाउ जब आप लोगों ने अपनी जो फोटो है कैप्चर कर ली है, और अगर आपकी फोटो में कोई इश्यू आया, जैसे आपकी लाइव फोटो और आधार फोटो मैच नहीं हुई, तो ये ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि या तो रिकैप्चर करो, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना लेकिन अपना आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने के बाद, या फिर आप अभी चल लो फॉर्म भरा लो, लेकिन अगर आगे चल के कैंसिल हो गया तो एनटी की गलती नहीं होगी। अब इन तीन में से जो आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। अगर कोई मिसमैच आता है, मेरा यहाँ पे अगेन ये रिकमेंडेशन होगा कि शुरू में मैंने बोल रखा था, शुरू में ही मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते समय आपका जब आधार कार्ड का एड्रेस कर रहा था इशू, उसमें बोला कि फोटो भी अपडेट करा लेना आधार सेवा केंद्र में जाके। खासकर ये लड़कों के साथ होता है कि उनके आधार कार्ड में पुरानी फोटो डली हुई है बच्चों वाली, और अभी फोटो देखो तो बियर्ड्स आ रखी है, मुस्टैच आ रखी है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है मिसमैच हो जाए। मेरे में भी हुआ था ये इशू, बट मैंने आधार सेवा केंद्र में जाके पहले अपडेट कराया कि कहीं कोई पंगा ना हो जाए। तो प्लीज आपसे भी सभी से मेरा रिकमेंडेशन होगा, रिक्वेस्ट होगा कि अगर आधार फोटो में कोई इशू आ रहा है तो पहले जाके अपडेट कराना। यहीं पे भी पोर्टल को छोड़ सकते हो। जब आप वापस से आगे चल के लॉग इन करोगे तो क्या होगा, आप लोगों का वापस इसी जगह से फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। सो आधार फोटो या तो अपडेट करा लेना, अदरवाइज ये थर्ड ऑप्शन पे ही क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ सबमिट पे क्लिक करो और उसके बाद आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे। इसके बारे में भी मुझे समझ नहीं आता है, कई बच्चे पूछ रहे थे भैया कैसे अपलोड करें। सिंपली आपको क्या करना है, अगर लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो या इवन मोबाइल से भर रहे हो, तो सबसे पहले जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है मोबाइल से उसकी फोटो ले लेना। सिग्नेचर अपना एक वाइट पेपर लो, उसमें अपना सिग्नेचर मारना, फिर उस सिग्नेचर की इस तरह फोटो ले लेना। इतना कर लेना। क्या होना चाहिए, फोटो आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपका साइज बहुत ही कम आ रहा है फोटो का, तो आप लोग गूगल पे टाइप करना इंक्रीज साइज ऑफ इमेज। ये करोगे तो एक आई लव इमेज करके वेबसाइट आएगी, वहां से आपकी इमेज का साइज बढ़ सकता है। अगर आता है कि साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, 200 KB 50 KB से ज्यादा साइज हो चुका है, तो आपको अगेन गूगल पे टाइप करना है कॉम्प्रेस इमेज साइज। ये टाइप कर दोगे तो उसके बाद एक वेबसाइट आएगी, क्लिक करना, अपनी फोटो डालना, साइज कम हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना। जैसे ही अपलोड करोगे तो एक्शन की जगह पर भी अपलोड का एक बटन होएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जब सारी ये डिटेल्स ठीक होंगी, सो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी फोटो आपने डाली वो यहाँ दिखेगी, जो सिग्नेचर आपने डाला वो यहाँ दिखेगा, एंड उसके बाद जो यहाँ कैप्शन डाला हुआ है कैप्चा डालो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो और आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो गए।
सो इसीलिए मैं वापस ये फॉर्म फिलिंग वीडियो इतने इन डेप्थ तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट आप लोग टाइमली सही तरीके से अपना फॉर्म भर सकें। सो यहां से क्या हुआ, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। अब आ जाएगा पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू पेज, क्लोज पे क्लिक कर देना एंड इसके बाद अगेन अपना नेम, कैटेगरी, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे, टेस्ट पेपर सिलेक्शन, फादर नेम, क्वेश्चन पेपर मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई बच्चे गलती करते हैं, चेक नहीं करते। क्वेश्चन पेपर मीडियम में कहीं आपसे क्लिक करते समय बांग्ला या कोई ऐसी लैंग्वेज क्लिक हो गई जो आपको नहीं पता तो मुसीबत हो जाएगी। सो बेटर है इन चीज़ों को चेक कर लेना। फिर आता है मदर्स नेम, अपना एग्जामिनेशन सिटीज, DOB, एजुकेशनल डिटेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल, इन चीज़ों को अच्छे से चेक करना। NTA बोल रहे हैं आपको कि ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इन्हें तो खासकर देख लेना। अगर ये सारी सही हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आपका इनेबल हो जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो आपके सामने आ जाएगा कि आपको कितनी फी पेमेंट करनी है। यहाँ पे भी कई बच्चों के साथ ये हो रहा है कि भैया मेरे में लिख के आ रहा है योर ईमेल आईडी इज येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो अब हमें क्या करना है, सो अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करा लेना। सो ये वेरीफाई कराने के लिए इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल बन के आएगा। सो जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो यहाँ वापस डालो, अपना कैप्चा डालो और फिर उसके बाद क्लिक करो सबमिट एंड गेट OTP। सो आपकी इसी ईमेल आईडी जो आपने यहाँ लिखा होगा उस पर एक OTP आएगा। तो जो OTP आपकी ईमेल आईडी पर आएगा अपना OTP यहाँ डालो, वेरीफाई पे क्लिक करो। अगर OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने इस तरीके से सक्सेस योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड वाला ऑप्शन आएगा। इस पे ओके पर क्लिक कर देना और उसके बाद आप लोग आ जाएंगे अपने फी पेमेंट सेक्शन में। अब एक और एक्सेल में मैंने एक डाउट देखा था कि भैया UPI के थ्रू कैसे पेमेंट हो सकती है, कैसी बातें कर रहे हो, एक बार अच्छे से यहाँ पढ़ लिया करो, सारी चीजें मेंशन्ड है। इनमें से कोई भी आप लोग क्या कर सकते हो, पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया मेरा तो अकाउंट PNB में है, मेरा अकाउंट है किसी और बैंक में, तो ऐसे में मेरा बैंक का नाम तो यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी पे भी क्लिक करो, जैसे SBI पे आपने क्लिक किया तो आगे चल के आ जाएगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आपके बैंक की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अपना लॉगिन ID, लॉगिन पासवर्ड डाल के आगे अमाउंट आपका आ जाएगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाएगी, लिखा है नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक। अदरवाइज UPI का ऑप्शन आएगा, सामने QR आ जाएगा, अपना UPI ऐप खोलो, जो QR यहाँ मेंशन्ड है स्कैन करो, जो फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे फी आपको दिख जाएगी, फी पे करो, थोड़ी देर ऐसे घूमेगा स्क्रीन और उसके बाद आपका फाइनली पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, आपके सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में आंसर कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिनको जितने डाउट्स आ रहे थे वो आंसर एक वीडियो में मैं कर दूं, उनके लिए मैंने ये वीडियो वापस से बनाई है। कोई यार ऐसे वापस से नहीं बनाता, बिकॉज अगेन ये बहुत टाइम टेकिंग वीडियोस होती हैं। आप देख सकते हैं कितना समय लग जाता है बनाने में, लेकिन अब आप लोग बिल्कुल सही तरीके से अपना फॉर्म विद इन 10 मिनट्स में फिल कर लोगे। सही बात है कि नहीं, अच्छे से बताया। चलो अब मेरी रिक्वेस्ट मानो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो। कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो कमेंट कर देना, भाई सामने बैठा है टाइम पे जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।